अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरबाज और यू आर वाचिंग माई लाइफ। तो हमारी इस व्लॉग की शुरुआत 1 मिनट यहाँ से तो नहीं हुई थी, हमने रात में की थी। तो सबसे पहले वो फुटेज देख लो। हेलो यूट्यूबर्स एंड वेलकम टू माय वीडियो। तो मैंने जैसा अभी एक व्लॉग को ख़त्म किया और दूसरे की शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल हमारे गांव में शादी है। तो आज की इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे गांव में किस तरह से शादी मनाई जाती है। तो सबसे पहले अभी रात में कुछ प्रोग्राम है जिसे हम चाय पान कहते हैं, तो उसके लिए जाते हैं और वहाँ का थोड़ा बहुत सीन आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और बाकी का व्लॉग हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये रात के बज रहे 9:15 और 9:30 का चाय पान है। तो अब हम निकल रहे हैं, हमने सुफियान को बुला लिया है, वो भी थोड़ी देर में आ रहा है। तो हमें जाके उसे पिकअप करना है। हाँ, लेकिन अंधेरा है, उसकी वजह से ज़्यादा वो शूट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जहाँ पे लाइट होंगी, यहाँ पे थोड़ा बहुत उजाला होगा, उस जगह पे शूट करके आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो फिलहाल तो हम चाय पान के लिए चलते हैं। तो बेसिकली चाय पान में क्या होता है, चाय पान में सारे लोग गांव के जमा होते हैं। उसके बाद दूल्हे दुल्हन के बारे में बताया जाता है, उनका नाम, उनका खानदान, वो किस गांव से है, और उसके बाद फिर दुआ वगैरह होती है और फिर किरायत हमद सना होती है। उसके बाद चाय पान के आखिर में आपको शक्कर खिलाई जाती है, जिसकी वजह से आपका मुंह मीठा हो, और साथ ही साथ चाय वगैरह पी दी जाती है। और उसके बाद अगर किसी और प्रोग्राम हो जैसे डीजे वगैरह, तो वो होता है। सो आई होप आपने वो फुटेज देख लिए होंगे और समझ लिए होंगे कि आज हमारे गांव में है शादी। तो शादी हमारे दोस्त की है, तो हमें जाना ज़रूरी है और साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे कि हमारे गांव में शादी किस तरह से सेलिब्रेट किया जाती है। लेकिन हाँ, अभी हम उठे हैं। हाँ जी, तो अभी सुबह के बज रहे 10 और निकाह है 11 बजे का। तो हमारे पास पूरा 1 घंटा है। आज थोड़ा मैं ज़्यादा सो गया क्योंकि आज संडे था। तो एज यूजल संडे यानी फन डे, तो संडे के दिन मैं ज़्यादा देर सोता हूँ। हाँ, अभी हमें रेडी होना है और साथ ही साथ ऊपर जाना है क्योंकि थोड़ा बहुत उनकी शादी में मदद भी करनी होती है। तो फिलहाल अभी शादी में मिलेंगे। सो रेडी होने के बाद मैं सीधा मस्जिद की ओर जाता हूँ क्योंकि मस्जिद के अंदर निकाह चल रहा था। कई लोग मस्जिद के अंदर कर लेते हैं या फिर अपने घर के पास एक थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं जहाँ पे काजी साहब निकाह बराते हैं। आप देख सकते हैं मस्जिद के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं और बीच में 2 दूल्हे और साथ में कुछ उनके मेहमान बैठे हैं और एक काजी भी है जो उन्हें निकाह पढ़ा रहा है। फाइनली निकाह हो चुका है, शाहिद भाई हमारे साथ। अब हम जा रहे हैं मंडप के पास। तो यहाँ पे शादी हो चुकी थी, अब बारी थी खाने की, इसलिए यहाँ पे एक सिर्फ मर्द हजरात के लिए एक सिस्टम बनाया गया था। तो फिलहाल खाना खाते हैं। 1 hour later. हाँ जी, तो अभी बज रहे 1 और अभी हमारा खाना पूरा हुआ है। तो आपको कुछ दिखाता हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए शाम के कुछ समथिंग 5:30 बज रहे और अब हम थोड़ा बाहर निकल के नज़ारा देख रहे हैं क्योंकि हमारा गोरेगांव जाना था, वो प्लान कैंसिल हो चुका है, जो कि मैंने शॉर्ट्स के द्वारा क्विक अपडेट दे दिया था। तो फ़िलहाल तो अब हम ऐसे ही चलते जा रहे हैं क्योंकि हम दोनों के पास अभी फ़िलहाल बाइक नहीं है, क्योंकि मेरी बाइक कोई और लेके गया है और साथ में सुफियान भाई की भी बाइक उनके पास नहीं है। सो फ़िलहाल के लिए चलना सेहत के लिए भी अच्छा है। साथ ही साथ मैं ये एक बात बताना भूल गया था कि शादी बहुत अच्छे से हो गई। हम लोग ने खाना वगैरह अच्छी तरह से खा लिया था और उसके बाद थोड़ा मेहमान को विदा कर लिया और फिर कुछ देर वहाँ पे दोस्तों के साथ थे। फिर दूल्हे को मिले, उसको मुबारकबाद भी दी और फिर घर पे आने के बाद मैं थोड़ा मूवीज़ देख रहा था, जिसकी वजह से मैंने वहाँ से व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि हमें गोरेगांव जाना था। मैं सोचा जाते वक्त थोड़ा बहुत व्लॉग बना लूँगा और आपको भी थोड़ा मज़ा आएगा, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो फ़िलहाल तो अभी हम बाहर निकले, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो मुझे व्लॉगिंग करते हुए कुछ अभी फ़िलहाल तीसरा दिन है जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। हालांकि कई लोगों को शायद पता नहीं होगा कि मैं ऑलरेडी 4-5 किस्म के अलग अलग कैटेगरी के यूट्यूब चैनल क्रिएट कर चुका हूँ, जिसमें से एक तो सक्सेस रहा, बाकी कुछ वगैरह चल नहीं पाए। तो फिलहाल इससे उम्मीदें हैं, देखते हैं क्या होता है आगे चल के, आपको भी पता ही चल जाएगा हमारे साथ क्या होता है। और दूसरी बात ये है कि मैं शॉर्ट्स वीडियोस इसलिए अपलोड करता हूँ क्योंकि आजकल शॉर्ट्स वीडियोस को बहुत ज़्यादा रीच मिल जाती है और हर किस्म के शॉर्ट्स वीडियोस चली जाते हैं। तो लग बाई चांस अगर हमारी भी किस्मत लग जाए तो अच्छा होगा। सो फिलहाल तो अभी सब्र कर रहे हैं कि हम भी हो जाए। चैनल के इंट्रो में एक बात बताना भूल गया था कि मैंने अभी फ़िलहाल ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है कॉमर्स से। तो फिलहाल अभी जॉब वगैरह की कोशिश चल रही है, लेकिन आप पता है महाराष्ट्र की हालत आप जानते हैं कि अभी फिर से लॉकडाउन का चल रहा है, जिसकी वजह से अभी मुंबई जाना मुश्किल है। लेकिन मैंने बहुत सारे अलग अलग कंपनीज़ में अपनी CV भेजा हूँ, रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा हूँ।
लग बाय चांस लग जाती तो अच्छी बात है, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो इसी तरह से हम कंटिन्यू ब्लॉगिंग करेंगे, क्योंकि हम फ़िलहाल गांव में उतना कुछ ज़्यादा काम नहीं है। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत काम करने का, लेकिन वो बात किसी और ब्लॉग में करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए अभी यही है। हाँ जी, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक ब्रिज है छोटा सा, जो अभी तो आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि इधर सफाई हुई है। लेकिन अगर आप बारिश के वक्त आएंगे तो ये पूरा आपको पहाड़ जितने भी दिख रहे हैं सब हरी भरी, और ये जितने भी ये छोटे से छोटे घास है ना वो बहुत बड़े हो जाते। बात है, मैं और मेरा दोस्त सुफियान तो इसके अंदर कंफर्म मतलब जाने वाले थे। ये बात कई लोगों, हमारे दोस्त लोगों को भी पता नहीं है, लेकिन अक्सर हम जब भी दोनों साथ में गए कुछ ना कुछ मतलब हुआ ही है हादसा। लेकिन जो भी हो, हर बार बचे, इंशाल्लाह आगे भी बचते रहेंगे। देखो, सबसे पहले इसकी गहराई देख लो, ये कुछ 8 से 10 इसकी गहराई कुछ 8 से 10 फीट के आसपास होंगी। तो एक बार मेरे कुछ अंकल थे, वो गाड़ी से ट्रैवल कर रहे थे, तब सामने वाले बाइक ने देखा नहीं और उन्हें ठोका, और फिर वो घबराहट में उसको लगा इधर छोटी सी जगह है और उसने यहाँ पे जंप कर दिया। जितना उसको एक्सीडेंट में नहीं लगा था उतना उसको इधर गिरने के बाद लगा। और मेरे जो अंकल थे उसे कह भी रहे थे कि डर मत, लेकिन वो पैनिक हो गया था और उसने इधर जंप मार दी। उसके बाद उसके पैरों को बहुत ज़्यादा लगा था और उसके बाद वो फिर हॉस्पिटल में गया था। हाँ जी, तो बात ऐसी है कि मैं इस वक्त एक जगह से गुजर रहा था, जो कि अक्सर हम पहले गुजारा करते थे, अक्सर आज से 4 साल पहले। तो उस वक्त मैंने एक वीडियो बनाई थी। मतलब व्लॉगिंग का शौक तो पहले से था, लेकिन उतना कैमरा अच्छा नहीं था। लेकिन शुरुआत में जो व्लॉग बनाया था वो तो सबसे ख़तरनाक था। मतलब क्या है, मेरे को थोड़ा लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अक्सर मैं कोंकणी हूँ, तो मेरी कोंकणी और उर्दू मिक्स हो जाती है। साथ ही में कभी मराठी भी निकल जाती है और अंग्रेज़ी भी निकल जाती है। और मेरे साथ जो दोस्त थे वो तो मेरे से भी ख़तरनाक थे। उन्होंने तो हद ही कर दी थी उस व्लॉग में, और मैंने गलती से वो मेरे पुराने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी थी, जिसके बाद हमारे गांव में हमारी कोई भी इज्जत नहीं रही। हमारी इज्जत का वाट लग गई थी, यानी हमारी इज्जत ख़त्म। सुफियान भाई, आपका क्या कहना है? सुफियान भाई, उस व्लॉग को देखने के बाद आपको क्या कहना है? अभी तक अगर आप उस व्लॉग को देखेंगे तो पहले तो हंसी आती है बहुत, क्योंकि हमारे दोस्त अभी जो इधर हमारे साथ नहीं है, उनका नाम है गफूर। उन्होंने तो इतना ज़्यादा हद कर दी थी। उन्होंने कहा था कि हम आसमान को छू के आ रहे हैं और मतलब ये भाई तो अलग, इनका एक तो मेरे को ये उस वक्त मेरे नए फ्रेंड बन रहे थे, इनके भाई मेरे पहचान के थे, तो मैं बार बार इनको फैजान भाई बोल रहा था। वो तो अलग ही हद हो चुकी थी। तो यही मेमोरी कुछ बहुत ऐसी, मतलब जब भी याद करो आपको बहुत ज़्यादा सुकून देती है। और अभी तो समझो कोविड का सीज़न चल रहा है, या फिर अभी आप किसी के फार्म हाउस पे या फिर किसी के घर पे नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा कैसा था, हम गांव में रहते ना, तो हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं था। हम किसी के भी घर पे जा सकते थे जब चाहे तब, उनकी टीवी वगैरह देख सकते थे, किसी के कंपाउंड में जा सकते थे। लेकिन अभी सब ज़माना बदल चुका है। अगर किसी के घर पे अभी जाओ तो आपको शक की निगाह से देख सकते हैं। तो फिलहाल यही है, पुराने दिन ही अच्छे थे। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिलहाल आज के ब्लॉग के लिए यही रखते हैं, मिलते हैं फिर और एक ब्लॉग्स में, क्योंकि आपको पता ही है मैं अभी कंटिन्यू ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, साथ ही में क्विक अपडेट के लिए शॉर्ट डाल रहा हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।